बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं क्या सीखें। दोस्तों, आपने टिकटॉक के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी जिनके पीछे बैकग्राउंड ब्लर हुई होती है, यानी कि बैकग्राउंड को रिमूव भी किया होता है और बैकग्राउंड को चेंज भी किया होता है। आप सोचते होंगे कि आखिरकार वीडियो के अंदर बैकग्राउंड को किस तरह से ब्लर किया जाता है, किस तरह से उसको रिमूव किया जाता है और किस तरह से दूसरी बैकग्राउंड को ऐड किया जाता है। ये सारी चीज़ें, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है। बड़ी आसानी के साथ आप जस्ट एक क्लिक के साथ इसको कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कैपकट वीडियो एडिटर के अंदर बैकग्राउंड को किस तरह से ब्लर किया जाता है, बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव किया जाता है और बैकग्राउंड को किस तरह से चेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर चल के हम सीखेंगे। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आप आसानी के साथ सीख सकें कि बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव किया जाता है, किस तरह से ब्लर किया जाता है और किस तरह से दूसरी बैकग्राउंड को ऐड किया जाता है। आपसे छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और सीखना शुरू करते हैं। मैंने दोस्तों पहले से कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन करके रखा हुआ है। आपने सिंपल कैपकट वीडियो एडिटर को ओपन करना है। इंपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जहाँ पे आपने वीडियो अपनी सेव करके रखी हुई है उन वीडियो को आपने ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 फेमस टिकटॉकर हैं, उनकी वीडियो को ओपन कर लिया है। फर्स्ट वाली फेमस टिकटॉकर की वीडियो को मैं टाइमलाइन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। आप इनकी शक्ल देख के आप जानते होंगे काफ़ी फेमस टिकटॉकर हैं। यहाँ पे इस वीडियो को मैंने टाइमलाइन के अंदर लेके आया हूँ और यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, लेंस के ऊपर आपने क्लिक करना है और थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा नीचे की तरफ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लर का, इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस वीडियो के ऊपर। यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो ब्लर हो चुकी है। मीडिया के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोबारा उसी वीडियो को मैं दूसरी लेयर्स के अंदर टाइमलाइन के अंदर ड्रैग करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली वीडियो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाली लेयर को। बेसिक का ऑप्शन पहले से सिलेक्ट होता है। आगे आप देखें तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है कट आउट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है ग्रीन स्क्रीन के लिए। सेकंड पे आपको एक न्यू ऑप्शन मिलता है ऑटो कट आउट का, इसके ऊपर आपने चेक लगाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर चेक लगाते हैं, यहाँ पे आप देखें ऑटो कट हो चुका है, यानी कि फौरन वो आपको कट आउट कर देता है। यहाँ पे देखें नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक का। अगर आप अपनी वीडियो के साइड पे स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, यानी कि वाइट कलर की स्ट्रोक देना चाहते हैं जैसा कि ये दी हुई है, इस तरह भी आप दे सकते हैं। मैं स्ट्रोक नहीं देना चाहता तो यहाँ पे ये वीडियो ब्लर हो चुकी है। इसमें होता क्या है कि नीचे वाली लेयर को मैं हाइड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखें नीचे वाली लेयर हाइड है, ऊपर वाली बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, यानी कि सॉफ्टवेयर ने, वीडियो एडिटर ने बैकग्राउंड को रिमूव किया है और नीचे वाली लेयर को मैंने हाइड करके आपको दिखा दिया है। हमने एक ही वीडियो की 2 लेयर्स बनाई हुई हैं, ये हमने काम किया हुआ है। इसकी मदद से अब देखें नीचे वाली जो लेयर है उसकी बैकग्राउंड को हमने ब्लर किया है, ऊपर वाली की हमने बैकग्राउंड रिमूव की है, इसलिए वो ब्लर हो रही है। तो इसी तरह दूसरी मैं टिकटॉकर को वीडियो को ऐड करता हूँ टाइमलाइन के अंदर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वीडियो है उसके पीछे और भी काफी लोग हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कितना हमें जो है वो वीडियो को कट आउट करता है। अब सेम उसी तरह से इफेक्ट के अंदर मैं दोबारा जाता हूँ, लेंस के अंदर आता हूँ और यहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी मैं ब्लर वाला ऑप्शन जो है वो अप्लाई करता हूँ। पहले यहाँ से मैंने इसको ब्लर किया, मीडिया के ऊपर दोबारा मैं जाता हूँ और इसके अंदर मैं दोबारा से टाइमलाइन के अंदर इस वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आप ऑटो कटआउट के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि चेक लगाते हैं, ये वाली पिक्चर भी आपकी, ये वाली वीडियो भी कट आउट हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल है, जस्ट एक क्लिक करने से आपकी वीडियो की बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इन वीडियो के पीछे और कोई बैकग्राउंड लगाएं, तो सिंपल आपके पास अगर कोई भी बैकग्राउंड है आप उसको ओपन करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें टाइमलाइन के अंदर, वो वाली बैकग्राउंड अप्लाई हो जाती है, यानी कि लग जाएगी इसके पीछे। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं,
लाइब्रेरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसा कि ये एक वाइट बैकग्राउंड है, इसको मैं अप्लाई करता हूँ, लगाता हूँ इस वीडियो के पीछे। तो सिंपल आपने वाइट बैकग्राउंड लेनी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको स्केल को बड़ा कर लेते हैं वीडियो के पीछे। अब यहाँ पे देखें वाइट बैकग्राउंड लग चुकी है। इसी तरह किसी भी कलर की बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो के स्टार्ट में उनकी वीडियो के पीछे कुछ और वीडियो आ रही होती हैं। तो इसी तरह मैं भी अपनी वीडियो के पीछे कुछ और वीडियो लगा के आगे हमारी वीडियो चल रही होती है। तो इसी तरह सेम हम अपनी वीडियो को कट आउट करते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं से समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स करके पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।